विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में दी गई हुई या ऑप्शंस में दी हुई इनमें से कौन सी एक ऐसी कंट्री है जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, जो लिखा हुआ नहीं है। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इंडिया एंड ऑप्शन डी यूके। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज यूके। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनरिटन है तो मतलब लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है ना। अनरिटन का मतलब ये नहीं होता कि ये बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है, लेकिन जो इसकी डॉक्यूमेंट है पूरी, जो इसका पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्म है वो एक कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है। मतलब अलग अलग जगह पे इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट हैं वो अलग अलग जगह पे हैं, एक जगह पे एक बुक फॉर्म में, एक पूरी बुकलेट फॉर्म में या एक कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है, तभी इसको अनरिटन कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल ही लिखा हुआ, मतलब जुबानी याद रखा हुआ, लिखा हुआ है लेकिन एक कंपाइल्ड फॉर्म में नहीं है। वैसे इंडिया का जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी आप याद रखेंगे। इंडिया को जो है वो लेंथिएस्ट है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये जो इस पे शायद आई थिंक जो हमारी फर्स्ट वीडियो है इंडियन पॉलिटिक्स पे, तो उस पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने इसमें डिस्कस कर दिया गया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें, अभी बर्निंग टॉपिक भी है हमारा ये इज़राइल और पैलेस्टीन के ऊपर। तो इसमें अगर देखें हमारा जो इज़राइल है, ठीक है ना, जो इज़राइल है, ठीक है ना, इज़राइल, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अनरिटन है, ये भी आप याद रखें क्योंकि बर्निंग चीज़ है, मेरे माइंड में आ गई है। तो और उसके बाद न्यूजीलैंड का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इजराइल का अनरिटन है, न्यूजीलैंड का अनरिटन है, उसके बाद यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस डेट को अडॉप्ट किया गया है, याद रखेंगे, अडॉप्ट, पॉइंट अडॉप्ट याद रखेंगे। सो द ऑप्शन और ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, तो ये जो डेट रहेगी ये याद रखेंगे आप, केम इनटू फोर्स, तब ये इफेक्टिव हो गया था, लागू हो गया था। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 एंड ऑप्शन डी दैट इज योर 31 ऑफ दिसंबर 1949। तो अगर हम अडॉप्ट की बात करें तो ऑप्शन डी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो अडॉप्ट किया गया 31 दिसंबर 1949 को, ये अडॉप्ट किया गया है, याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हाउ मेनी शेड्यूल्स डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं। सो आपके पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 एंड ऑप्शन डी 12, ठीक है। सो ये तो एक इजी सा क्वेश्चन है। सो ऑप्शन डी दैट इज 12। सो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कितने शेड्यूल हैं, उसके अंदर 12 शेड्यूल हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और शेड्यूल में से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। अगर हम बात करें फर्स्ट शेड्यूल की, ये आई थिंक वीडियो लेक्चर में कहीं मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, लेकिन फिर भी रिवीजन वीडियो है तो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। फर्स्ट शेड्यूल में है नेम ऑफ द स्टेट्स, नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, ठीक। अगर दूसरी बात करें तो दूसरे में हमारे पास आ जाता है शेड्यूल सेकंड में सैलरीज एंड इमोलमेंट्स, ये भी याद रखेंगे। और जो शेड्यूल 3 है इसमें हमारे पास आ जाता है ओथ एंड अफर्मेशंस, ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन आ जाएगा। और जो शेड्यूल 4 है उसमें हमारे पास आ जाएगा एलोकेशन ऑफ सीट्स, ठीक है ना, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, ठीक है ना, इन राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट आ जाएगी। अगर फिफ्थ शेड्यूल की बात करें हम तो फिफ्थ शेड्यूल हमारे पास आ जाता है शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में आ जाता है। अगर सिक्स शेड्यूल की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एरिया ऑफ, जो हमारे ATMM, ये शॉर्टकट रहता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इसके ऊपर है। फिर अगर हम 7 शेड्यूल की बात करें तो 7 हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट आ जाएगा। फिर अगर हम 8 शेड्यूल देखें, 8 शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये लैंग्वेज के ऊपर बेस है, याद रखें। और जो 9 शेड्यूल रहेगा वो हमारे रहेगा एक्ट्स एंड रेगुलेशन के ऊपर रहेगा।
और जो 10 शेड्यूल है वो रहेगा एंटी डेफिकेशन लॉ, ठीक है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ रहेगा। और जो हमारा वन मिनट जो हमारा 11 रहेगा वो रहेगा पंचायत, ठीक है, पंचायत। और जो 12 शेड्यूल रहेगा वो म्युनिसिपैलिटीज रहेगा। अब एक बार दोबारा आप याद कर लें, क्योंकि ये चीजें रटी हुई होनी चाहिए आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए। सो जो शेड्यूल फर्स्ट है हमारा नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, दूसरी में आ जाएगा हमारा सैलरी एंड एमोलमेंट, तीसरा हमारा आ जाएगा ओथ एंड अफर्मेशन, फोर्थ वन आ जाएगा एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा, उसके बाद फिफ्थ जो आ जाएगा वो आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब, सिक्स आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। सो 7 शेड्यूल आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, और शेड्यूल 8 आ जाएगा लैंग्वेज, शेड्यूल 9 आ जाएगा ये आ जाए वैलिडेशन ऑफ जो सर्टन एक्ट और रेगुलेशंस होते हैं, फिर 10वां आ जाएगा हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाएगा, 11th का आ जाएगा पंचायत और 12 का आ जाएगा म्युनिसिपैलिटीज। ये चीजें आपने याद रखनी है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन में। सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन इज, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 ऑन योर स्क्रीन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर डज इंडोज अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत आउटडेटेड हो चुका है, सो ये आपको सबको मालूम ही है। तो चलो इसको आप ऑप्शन में लिख के दे दें कि छोड़ो जी रहने दें। ऑप्शन ए दैट इज आर्टिकल 370, ठीक है जी। आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये स्पेशल जो था पोजीशन ऑक्यूपाई करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में आया है, ठीक है ना। तो कौन सा इसमें जो इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में कॉमन रहेगा। ऑप्शन ए दैट इज ड्यूअल जुडिशरी, ऑप्शन बी सिंगल सिटीजन, ऑप्शन सी 3 लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। देख ले अमेरिका के बीच है ये 3 जो है ना, ये अमेरिका, इसको कंफ्यूज मत करना कि इधर भी है तो इधर भी है। ऑप्शन डी आ जाएगा अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम कॉमन देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी आ जाएगा, दैट इज अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल। अब देखिए नॉट अ टूल ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कौन सा ऐसा है जो लेजिस्लेटिव टूल नहीं है ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसमें कौन सा नहीं है। सो ऑप्शन ए दैट इज क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी डिसोल्यूशन ऑफ हाउस एंड ऑप्शन डी नो कॉन्फिडेंस मोशन। So the right answer for this question is your option C, that is dissolution of force. क्यों? क्योंकि the dissolution of the legislative assembly is mandatory. ये नहीं है, ये टूल नहीं है, ये याद रखें, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप देख लें। So the next question on your screen is, in which year were the Indian state recognized on the linguistic base पे इंडियन स्टेट कब रिकॉग्नाइज की गई थी। सो द ऑप्शन आर 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1956 एंड ऑप्शन 1996। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज 1956 पे जो इंडियन स्टेट उसको रिकॉग्नाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। ये भी आप याद रखें क्योंकि इंडिया एट दैट टाइम वो जो था लिंग्विस्टिक बेस पे ये कर रहे थे कि इंडिया को लिंग्विस्टिक बेस पे रखा जाए जहाँ जहाँ की लैंग्वेज है, मगर ये जो था ये कामयाब नहीं हो पाया था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, द आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। जो आर्टिकल 17 और 18 है वो क्या प्रोवाइड करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब देखिए वो नहीं पूछेंगे कि ये किसके, ये आर्टिकल 17 क्या है या आर्टिकल 18 क्या है, ये चीजें नहीं वो पूछेंगे, ठीक। वो पूछेंगे क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ये चीज क्या प्रोवाइड करेंगे। आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है। ये तो सबने रटे रहते हैं कि ये जी जो हमारे पास 17 होगा वो एबोलिशन ऑफ दिस अनटचेबिलिटी होगा, 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 एबोलिशन ऑफ दिस अन
एबिलिटी होगा, जो 18 है वो हमारे पास होगा, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल होगा, ठीक है ना, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल होगा। लेकिन यहां पूछेगा क्या प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए दैट इज सोशल इक्वलिटी, ऑप्शन बी इकोनॉमिक इक्वलिटी, ऑप्शन सी पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड ऑप्शन डी रिलीजियस इक्वलिटी। तो इसमें से आपने देखना, अगर हमारे पास अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी या छूत शायद बंद करनी है या टाइटल नाम के साथ लगाना है, तो इसमें कोई इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट भी नहीं है, कोई पॉलिटिक्स भी नहीं मिला, रिलीजन तो नहीं है, ये हमारे पास आ जाता है ऑप्शन ए दैट इज सोशल इक्वलिटी हमें प्रोवाइड करता है। So the next question on your screen is that is question 19. The Constitution of India describe India as, जो Constitution of India है वो इंडिया को क्या डिस्क्राइब करता है? A quasi federal union, option B a union of the state, and option B a united state, and option B a federal state of a federation of state and union territories. बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जितने भी एस्पायरेंट वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं इसको मार्क करने की कोशिश करें, ठीक है ना। क्या डिस्क्राइब करता है? सो जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी, और ये क्वेश्चन में आने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, सो द 20th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाउ मेनी लैंग्वेज आर कंटेन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने मार्क करना है कि हमारा जो 8th शेड्यूल है, पहले सबसे पहले हमें ये पता है 8th शेड्यूल किसके लिए होता है? लैंग्वेज के लिए। ये अभी आपके सामने हमने डिस्कस भी किया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज, जो इंडियन शेड्यूल 8th में इंडियन लैंग्वेज है वो कितनी शेड्यूल की कितनी दिखाई हुई हैं? सो ऑप्शन ए रहेगा 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन 18, सी 18 एंड ऑप्शन डी 22। So the right answer for this question is your option D, that is 22 जो लैंग्वेज हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें अमेंडमेंट भी काफ़ी हुए हैं जिसमें काफ़ी सारी लैंग्वेज ऐड की गई हैं। एक ब्लैंक स्लाइड में उसके वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। सो इसमें हम वाइट कलर ले लेते हैं ताकि विजिबिलिटी रहे, ठीक है जी, विजिबिलिटी रहेगी तो दिख जाएगा, ठीक है जी। सो अगर हम देखें हमारे जो अमेंडमेंट हुए थे, एक हमारा अमेंडमेंट हुआ है जिसको हम बोलेंगे, हम पहले लैंग्वेज को डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। एक हमारी लैंग्वेज है कोंकणी, उसके बाद मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और ये जो लैंग्वेज थी ये ऐड की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 71st अमेंडमेंट ऑफ 1992। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर एक लैंग्वेज है हमारे पास, एक होगी बोडो, उसके बाद डोगरी, मैथिली, ठीक है, मैथिली, उसके बाद संथाली, ठीक है ना, संथाली। ये जो लैंग्वेज थी ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में ये ऐड हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और फिर ये जो लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है हमारी, ये आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351 में लिखी गई हैं, आर्टिकल्स में, ठीक है, आर्टिकल्स में। ये भी याद रखें, ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद आई थिंक ये काफ़ी रहेगा। उसके बाद एक और लैंग्वेज है सिंधी, एक लैंग्वेज और है सिंधी। ये जो सिंधी लैंग्वेज है ये ऐड की गई है 8th शेड्यूल में, लेकिन ये कब की गई है? 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 के तहत इसको ऐड किया गया है। ये भी आप याद रखेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आई थिंक ये सेशन बहुत काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है ना। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। आप हमें इसको कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
और मोस्ट प्रोबेबली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी JKS 2023 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके साथ ये एक रिवीजन वीडियो की तहत से देखें, और इससे जितना भी आपको बेनिफिट हो सके तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है अगर कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ जाएं, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। रिवीजन रहेगी तो याद करने में आसानी होगी हम सब के लिए। सो विद दिस आई हैव टू बी सम अप दिस वीडियो, सो कीप सपोर्टिंग आवर चैनल।